जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट सचिन शर्मा आप सबको लेकर आ गया हूं अयोध्या नगरी दर्शन करवाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आप सबको सारी जानकारी दूंगा कि अगर आप अयोध्या नगरी में आ रहे हैं दर्शनों के लिए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अभी के लिए मैं पहुँचा हूँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर। मेरे हाथ में है मंगला आरती का पास और इस समय मैं बढ़ रहा हूँ श्री राम लला की भव्य मंगला आरती देखने के लिए। वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाली है। वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, सुगम दर्शन करना चाहते हैं, या फिर श्री राम लला की मंगला आरती, श्रृंगार आरती या फिर शयन आरती में किसी भी आरती में बैठना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सबको अयोध्या नगरी की सारी जानकारी देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या जी उत्तर प्रदेश में बसी प्रभु श्री राम की पावन नगरी, जहां भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन प्राप्त करने की इच्छा लेकर लाखों करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। इसी बीच ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे कि आप सब रामलला जी के दर्शन केवल 10 मिनट में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रामलला जी की आरती में फ्री में कैसे शामिल हो सकते हैं और अयोध्या में आप एक दिन में कैसे घूम सकते हैं। अयोध्या तक आप हर प्रकार की सुविधा लेकर पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन आपको अयोध्या धाम या फिर अयोध्या कैंट मिलेगा, लेकिन मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन आपको अयोध्या धाम का ही पड़ेगा। हवाई अड्डा आपको महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा और बस से आप अयोध्या बस स्टैंड तक आराम से आ सकते हैं। अयोध्या पहुंचकर रुकने की व्यवस्था करने में आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अयोध्या में ज्यादातर होटल्स का निर्माण कार्य प्रगति में है। मेरी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि होटल की आप एडवांस बुकिंग करवा कर ही अयोध्या में आइएगा। होटल के चार्ज की अगर बात की जाए तो होटल आपको 2,500-3 हज़ार से लेकर 5 हज़ार तक देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अयोध्या में डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। डोरमेट्री आपको 400 रुपए से लेकर 700 रुपए तक एसी और नॉन एसी देखने को मिल जाएंगे। अयोध्या पहुंचकर हमने भी होटल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने भी अयोध्या के बहुत ही मशहूर अरुंधति कॉम्प्लेक्स में डोरमेट्री लेने का निश्चय किया। अरुंधति फूड्स एंड हॉस्पिटैलिटी में आपको 5 स्टार डोरमेट्री की सुविधा मिलती है और इनका शुल्क प्रति व्यक्ति 672 रुपए रहता है। तो चलिए अब आपको केवल एक दिन में अयोध्या दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। आज है डे 1 हमारी अयोध्या जी की यात्रा का और हमारा डे 1 शुरू हो रहा है श्री राम लला जी की भव्य मंगला आरती में शामिल होकर। देख सकते हैं जी मेरे हाथ में मंगला आरती का पास है और मैं अभी प्रस्थान कर रहा हूँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। सुबह के 3 बज गए हैं और अभी के लिए मैं बढ़ रहा हूँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। रिपोर्टिंग टाइम जो हमें पास में बताया गया है वो है जी 3:30 और 3:45 पे हमारी एंट्री शुरू हो जाएगी और 4 बजे राम लला जी की भव्य आरती, मंगला आरती शुरू होगी। तो बस इसी बीच वीडियो में बने रहें, आपको सारी जानकारी देंगे हम श्री राम जन्मभूमि के बारे में। श्री राम लला जी की मंगला आरती में आप सब भी शामिल हो सकते हैं। आरती पास बुकिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट से करवाइए और दिए गए रिपोर्टिंग टाइम पर आप मंदिर परिसर में आ जाएं और राम लला जी की भव्य आरती का आनंद उठाइए। अभी के लिए आपको मार्ग पर कोई श्रद्धालु ही दिखाई दे रहा होगा। ये जो आरती के पासेस है वो बहुत कम लोगों को ही दिए जाते हैं। दैट मीन्स कि लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं इसे आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं और अगर
बाय चांस कोई ऑनलाइन जो बुक करवा के आए वो कैंसिल कर दे तो आपको ऑफलाइन स्लॉट भी मिल जाता है आरती में बैठने का। फाइनली जी मंदिर पहुंच गए हैं, 3:15 बजे हैं अभी और जल्दी से लाइन में जाकर लगते हैं और फिर होते हैं शामिल मंगला आरती में। ये देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन इनके लिए गेट अभी खोले नहीं जाएंगे। सबसे पहले आरती होगी और जैसे ही आरती संपन्न होगी फिर 6:30 बजे गेट खोले जाएंगे नॉर्मल दर्शन के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए। चेहरे पर जो आप मुस्कान देख रहे हो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आरती में कितने सुगम दर्शन हुए। मतलब रामलला की जो भव्य आरती जो हम केवल वीडियोस में देखते थे, आज उसे लाइव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ देख सकते हैं जी आरती संपन्न होने के बाद हमें दिया गया प्रसाद। इधर बैठे हैं हमारे मित्र सौरभ जी, कैसे रहे दर्शन? बहुत खुले दर्शन रहे, बहुत अच्छे दर्शन रहे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आरती का? मनमोहक एकदम। जीवन का सारा आनंद मंदिर में ही है। मंदिर में ही है। ऐसा है कि वैसे पहले ना किसी ने ये बोला कि पहले वीआईपी जाएंगे उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी, लेकिन जब हमें छोड़ा गया भाई साहब भाग भाग के हम अंदर गए हैं, भाग भाग के कि मैं पहले हम पहले ऐसा हो रहा था। पर जैसे अंदर गए तो 5-7 वीआईपी थे और जस्ट जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने श्री रामलला विराजमान। जैसे ही उन्होंने पट खोले, पंडित जी ने जैसे ही पट खोले और जैसे ही हमने श्री राम जी को देखा, मन एकदम राममय हो गया। इतने पावन दर्शन हुए, एकदम सामने से प्रभु के दर्शन किए, सारी आरती अटेंड की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ये जो वाक्य है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप इसको प्रॉपरली फील कर पाएंगे। जो वाक्य है, ये जो पूरा आनंद है ना इस चीज़ का, आरती का जो पूरा आनंद है, ये आप यहीं पर आके इसको एक्सपीरियंस कीजिए। मंदिर में पूरे दिन में कुल 3 बार आरती होती है। सुबह होती है जी 4 बजे मंगला आरती, फिर 6 बजे सुबह होती है श्रृंगार आरती और रात को 10 बजे होती है शयन आरती। तो अगर आप कोई भी आरती बुक करवाना चाहें, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है आरती में बैठने के लिए। आप आरती का पास ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, वहां पर जाकर आप अपना आरती का पास बुक कीजिए। 15 दिन पहले बुकिंग खुलती है। आरती का दृश्य अगर मैं बताना चाहूँ तो जब हम मंदिर प्रांगण में अंदर गए तो मेरे एकदम सामने श्री राम विराजमान थे। जैसे ही पुजारी जी ने पट खोले तो मन एकदम राममय हो गया श्री रामलला को देखकर। बहुत ही खुशी मिली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समय का चक्र रुक सा गया है। जस्ट मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और सामने प्रभु जी विराजमान है, श्री रामलला विराजमान है और उनको बस एकटक हमारी नज़र बस उनको ही निहारती जा रही है। इतने सुंदर लग रहे हैं रामलला। अभी के लिए उन लोगों को एंट्री मिल रही है जिन्होंने अपनी श्रृंगार आरती बुक की हुई है, तो उनके पास चेक करके श्रृंगार आरती वालों को अंदर भेजा जा रहा है। श्रृंगार आरती का दृश्य भी बहुत भव्य होता है। श्री रामलला का श्रृंगार किया जाता है जी, उनको आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। वो भी दृश्य बहुत बेहतरीन होता है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा ट्राई करूँगा कि दिन में जो 3 की 3 आरती होती है, 3 के 3 आरती का पास ऑनलाइन ही लेकर आऊँ। अभी बढ़ते हैं हम बाहर की ओर, चाय नाश्ता ग्रहण करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये लड्डू का प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। जय श्री राम। और फिर अपनी अयोध्या नगरी की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सब भी जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आरती के बाद या तो आप वापस अपने होटल रूम पर आकर थोड़ा सा आराम कीजिए और नाश्ता पानी ग्रहण करिए, या फिर 6-6:30 बजते ही सीधा आप पहुंचिए हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। फिलहाल के लिए तो हम होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, नाश्ता पानी ग्रहण करेंगे और फिर अयोध्या नगरी में बाकी दर्शन शुरू करेंगे। अभी के लिए आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर हम स्टे कर रहे हैं अयोध्या में। ये देख सकते हैं जी, ये है अरुंधति कॉम्प्लेक्स। इस साइड आपको मिलने वाले हैं एसी डोरमेट्री और इस साइड आपको मिलने वाले हैं नॉन एसी डोरमेट्री। नॉन एसी डोरमेट्री का जो फेयर रहने वाला है वो रहने वाला है जी 450 रुपये, और
जो एसी डोरमेट्री का फेयर रहने वाला है वो रहने वाला है 672 रुपये। साथ ही साथ इन दोनों बिल्डिंग्स में पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। चलिए जल्दी से चलकर आपको इनके एसी डोरमेट्रीज दिखाते हैं। अभी के लिए भैया ने ये देखो स्पेशली रूम ओपन किया है, जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आपको सेपरेट बेड मिलता है, कर्टन लगाकर आपकी पूरी प्राइवेसी हो जाती है यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको साथ में सॉकेट मिलता है चार्जिंग करने के लिए। आपके पास LED लाइट है, यहाँ पर ब्लैंकेट दिया हुआ है और लॉकर की भी पूरी व्यवस्था है। इस पूरे लॉकर में आप अपना पूरा सूटकेस डाल सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, मेरा जो सूटकेस है वो पूरे लॉकर में मैंने डाला हुआ है। कंफर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा डोरमेट्री है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थलों के आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दशरथ महल, कनक भवन, राम की पैड़ी और सरयू घाट। श्री रामलला के दर्शनों के पश्चात आप या तो आ सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में, या फिर आप जा सकते हैं कनक भवन देखने के लिए। हनुमानगढ़ी मंदिर में अभी के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं आप सबको अभी के लिए लेकर जा रहा हूँ कनक भवन में। और हनुमानगढ़ी मंदिर में हम आएंगे शाम के समय, उस टाइम हमें भीड़ हल्की सी कम देखने को मिल सकती है। देखो जी, इस समय तो बहुत भीड़ है हनुमानगढ़ी मंदिर में जाने के लिए, तो हम ट्राई करेंगे जी शाम के समय हनुमानगढ़ी मंदिर में आने के लिए। उस समय हमें भीड़ भी कम मिले और दर्शन भी अच्छे से हो पाए। दोस्तों, ये हम आ पहुंचे हैं अपनी आज की सेकंड लोकेशन पर, जो कि है कनक भवन। जल्द से अंदर चलते हैं और आपको सारी महत्वता बताते हैं और सारी मान्यता बताते हैं इस कनक भवन के बारे में। चलिए जी, एंट्री करते हैं जल्दी से कनक भवन के अंदर। देख सकते हैं इस समय हम कनक भवन में आ पहुंचे हैं और आपको बता दें कि ये वही भवन है जो कि माँ सीता जी को के कई जी ने मुँह दिखाई में दिया था। और देख सकते हैं जी कितने सारे श्रद्धालु अभी के लिए आए हुए हैं कनक भवन में दर्शन प्राप्त करने के लिए। कनक भवन देवी सीता और भगवान राम जी का निजी महल है। मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन टूट जाने के बाद द्वापर युग में श्री किशन जी द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया। माना जाता है कि मध्यकाल में राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बाद में इसे ओरछा की रानी वृषभानु द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, जो आज भी उपस्थित है। कनक भवन के गर्भगृह में स्थापित मुख्य मूर्तियां भगवान राम और देवी सीता की है। दर्शन बहुत अच्छे रहे जी कनक भवन में। और अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपनी आज की तीसरी लोकेशन, जो कि है महाराजा दशरथ जी का महल। कनक भवन के बाद इस समय मैं आप सभी को लेकर आ गया हूं जी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का महल दिखाने के लिए। दशरथ महल के इतिहास की अगर बात की जाए तो अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जहां देखने के लिए कई चीजें मौजूद है। बता दें, दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार किया गया है। दशरथ महल को बड़ा स्थान या फिर बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित है। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर रहा करते थे।
अगर खाने पीने की बात की जाए तो आपको कनक भवन के आसपास बहुत सारी रसोई देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कनक रसोई हो गई, अम्मा जी की रसोई होगी, जहाँ पर आपको केवल 80 से 100 रुपये के बीच में थाली मिल जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं सामने आपको श्री कनक भवन प्रसाद गृह दिखाई दे रहा होगा, कनक रसोई दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको 80 रुपये की साधारण थाली और 180 रुपये की स्पेशल थाली खाने को मिलेगी। कनक भवन और दशरथ महल के बाद एक बार फिर से हम आ पहुँचे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रांगण के पास श्री राम लला के दर्शन प्राप्त करने के लिए। अभी के लिए हूँ मैं आरती पास काउंटर के बिल्कुल सामने। देख सकते हैं जी सामने उस साइड है डोनेशन काउंटर, इस साइड है आरती पास काउंटर। और आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने आज दोपहर का भी सुगम पास पहले से बुक करवाया हुआ था, जो कि हमारे हाथ में आ चुका है। आरती हमने अटेंड कर लिया एक बार फिर से। अब हम सुगम दर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं श्री राम लला के। दोस्तों, सुगम दर्शन का पास आप 2 दिन पहले बुक करवा सकते हैं, जो कि रात को 12 बजे वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। देख सकते हैं जी हमारे पास 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का पास है और जा रहे हैं हम जल्दी से एक बार फिर से श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। फाइनली सुगम दर्शन करके रामलला के हम बाहर आ गए हैं और आपको बता दूं कि दर्शन तो बहुत अच्छे रहे। अब सुगम दर्शन का बेनिफिट क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर आप सुगम दर्शन का पास लेकर दर्शन करने जाते हैं तो 99% जो लाइन होती है वो स्किप हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आप सामने से एंट्रेंस देख रहे हैं, ये है नॉर्मल यात्रियों की एंट्रेंस। ये जो आप सामने से देख रहे हैं, इस साइड लॉकर रूम है और जूता स्टैंड भी इस साइड है। इधर से सारे यात्री सबमिट करवा के आगे की ओर निकलते हैं और ये जो बैरिकेडिंग के लेफ्ट साइड से ये सारे नॉर्मल यात्री दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास होता है सुगम पास वो सारे एंट्री करते हैं इस साइड से। जिनके पास सुगम पास होगा वो यहाँ से एंट्री करेंगे और इस साइड से ये जो आप सामने चेक पोस्ट देख रहे हैं, चेक पोस्ट से आप अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ लाइन होती है वो हो जाती है जी स्किप और आप इजीली दर्शन कर पाते हैं श्री राम लला के। सुगम दर्शन करने की बहुत ही अच्छी सुविधा मंदिर के अंदर उपलब्ध है। आप 2 दिन पहले अपना सुगम पास बुक कीजिए और मंदिर में पहुंचकर केवल 10 मिनट में इस पास की मदद से श्री राम लला के दर्शन प्राप्त करके बाहर आ सकते हैं। सुगम दर्शन का पास बिल्कुल निःशुल्क रहता है और इसे कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बुक करवा सकता है। अभी के लिए हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। अरुंधति कॉम्प्लेक्स में आराम करेंगे जाकर, बहुत थकान हो गई है और शाम को फिर से निकलेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, सरयू घाट पर स्नान भी करेंगे और बोटिंग भी जरूर दिखाएंगे आप सभी को। मंदिर प्रांगण में व्हीलचेयर की सुविधा भी मिलती है। अगर आपको व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो यहाँ पर काउंटर बना हुआ है जी सामने, वो सामने आप देख सकते हैं ब्लू टीन जो लगी हुई है, वहाँ पे पूरा व्हील चेयर्स का काउंटर बना हुआ है और वहाँ पर जाकर आप व्हील चेयर अलॉट करवा सकते हैं। अपने जो भी आपके साथ ओल्ड एज या फिर कोई विकलांग व्यक्ति आपके साथ दर्शन करने आ रहा है तो उनको आप व्हील चेयर वहाँ से दिलवा सकते हैं। वापिस अपने डोरमेट्री में आ गए हैं, अरुंधति कॉम्प्लेक्स में दर्शन हो गए हैं हमारे और अभी के लिए फ्रेश अप होंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर शाम होते ही निकलेंगे हम हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर। ये देखिए डोम 3 में हमें बेड मिला है। आपको बता दें कि बॉयज़ के अलग डोरमेट्री है, गर्ल्स के अलग डोरमेट्री है और फैमिली के अलग डोरमेट्री है। फीमेल कैटेगरी में अलग रहते हैं, मेल कैटेगरी में अलग रहते हैं और फैमिली वाले अलग रहते हैं। तो जो फैमिली वाले डोम होंगे उनमें बस फैमिलीज़ वालों को ही डोरमेट्री मिलेंगे, जो मेल होंगे उनको उनमें लड़कों को मिलेंगे और जो फीमेल्स वाले होंगे उनमें केवल लड़कियों को ही मिलेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। Here comes our food। जल्दी से खाना खाते हैं। शाम होते ही हम बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे हमने अपना डोरमेट्री लिया है अरुंधति कॉम्प्लेक्स में। वहाँ से हनुमानगढ़ी मंदिर का जो डिस्टेंस है वो मुश्किल से 1.5 किलोमीटर बताया जा रहा है। बाय वॉकिंग ही हमें जाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये जो मेन रूट है वहाँ पर जो बैटरी रिक्शा है वो नहीं चल रहे, बैरिकेडिंग की हुई है। मेन रोड से हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ। जल्दी से आपको भी लेकर चलते हैं और आप सबको दर्शन करवाते हैं श्री हनुमान जी के। बोले बजरंग बली की जय।
तो ये देख सकते हैं सामने आपको श्री हनुमानगढ़ी मंदिर दिखाई दे रहा होगा और भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी, जो इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन करने आए हुए हैं। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको चप्पल या फिर जूता स्टैंड नहीं मिलने वाला है। जहाँ से भी आप प्रसाद ले रहे हैं वहीं पर अपना चप्पल या फिर जूता आप उतार के जाइएगा। बढ़ रहे हैं हम भी दर्शन करने के लिए, लग रहा है कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा इस भीड़ में बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर में भीड़ ज्यादा होने पर प्रशासन द्वारा केवल 100 श्रद्धालु ही कुछ समय के अंतराल में छोड़े जाते हैं, जिससे मंदिर के अंदर ना तो ज्यादा भीड़ बढ़ती है और सभी श्रद्धालु आराम से दर्शन कर पाते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर की आकृति एक किले के समान है। जब लंका पर विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम वापिस अयोध्या लौटे तो हनुमान जी इसी जगह पर रहने लगे। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में विराजे हैं और सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में मां अंजनी की एक प्रतिमा है, जिसमें बाल हनुमान उनकी गोद में बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाली सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 1.5 घंटे के कड़े संघर्ष के बाद प्रभु ने जो दर्शन दिए हैं, वाह 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 वाही हो गई है। बहुत अच्छे दर्शन हुए जी बजरंगबली के। 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद दर्शन मिले, लेकिन जो मन प्रसन्न हुए दर्शनों के बाद क्या ही बताएं। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में बजरंगबली की जय ज़रूर लिखिएगा। जय हनुमान जी। अभी बढ़ रहे हैं हम, एग्जिट ले रहे हैं निकास द्वार से। देख सकते हैं जहाँ पे हमने प्रसाद लिया था वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले अपने जूते और चप्पल कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे राम की पैड़ी पर लेजर शो दिखाने के लिए। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। बोला बजरंगबली की जय। बहुत भीड़ थी जी, लेकिन दर्शन बहुत बड़े हुए। और हमारे साथ एक और भाई है जिन्होंने हमें कनेक्ट किया। तो जहाँ पे हमारा डोरमेट्री है अरुंधति कॉम्प्लेक्स में, जस्ट हमारे बेड के साथ इनका बेड भी है। और अपना दोपहर से सफर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बोला जय श्री राम। अभी के लिए हम बढ़ रहे हैं जी राम की पैड़ी के तरफ, जहाँ पर होगा लेजर शो। आप सभी को लेजर शो दिखाएंगे। बाकी यार बताना चाहूँगा कि ये जितने भी मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि हो गया, हनुमानगढ़ी हो गया, कनक भवन हो गया जो सीता मैया का है, और राम की पेड़ी हो गया, या फिर सरयू घाट हो गया, तो ये आप बाय वॉकिंग ही कवर कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। वैसे तो देखो बैरिकेडिंग की हुई है तो ऑटो वगैरह अंदर आते नहीं है, ई रिक्शा जो होते हैं। लेकिन अगर बाय चांस आपको ई रिक्शा मिल भी जाए तो भाई जाम इतना रहता है ना, मतलब ह्यूमन ट्रैफिक इतना रहता है कि आप बीच में ही फंसे रह जाओगे। बेटर रहेगा कि अपना एक तो पानी की बोतल अपने पास रखें, पैदल ये सारा रास्ता कवर करते रहें। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शनों के पश्चात आप सीधा आ जाइए सरयू किनारे नौका विहार का लुत्फ उठाने के लिए। सरयू जी में नौका विहार आप केवल 100 रुपए में शेयरिंग बेसिस पर कर सकते हैं, और नौका विहार करने के बाद आप सरयू किनारे होने वाली प्रसिद्ध आरती का आनंद भी जरूर प्राप्त कीजिए। सरयू घाट के बाद अब आप सीधा आ जाइए राम की पैड़ी पर लेजर शो देखने के लिए। इस समय हम राम की पैड़ी पर पहुंच गए हैं और क्या ही भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु अभी तक स्नान कर रहे हैं जी राम की पैड़ी में। ये देखिए जी सामने राम की पैड़ी, वो जो सामने आपको पुल दिखाई दे रहा है उसके जस्ट बगल में लेजर शो शुरू होगा 7 बजे। सरयू मैया जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपना ये जो लेजर शो शुरू होगा उसे एंजॉय करेंगे। भाई साहब ये जो राम की पेड़ी का जैसे निर्माण किया गया है, एकदम भव्य, एकदम खूबसूरत, एकदम हरिद्वार वाली वाइब्स आ रही हैं। आसपास घाट और बीच में आपको जल मिलेगा, सरयू की धारा है ये। बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता हुआ जी, एकदम मन आनंदमय हो गया। जय श्री राम। बोलो सरयू मैया की जय। इस समय हम पहुंच चुके हैं राम की पैड़ी पर, और यहाँ पर आके हमें पता लगा है कि जो लेज़र शो यहाँ पे हुआ करता था वो 4 दिन से नहीं हो रहा है, और आज भी लेज़र शो नहीं होगा।
तो ये थोड़ा सा अपसेट होने वाली बात है, लेकिन खुशी की बात ये भी है कि जहाँ पर लेज़र शो होता था, मतलब ये जो आप पीछे पर्दा देख रहे हो बहुत बड़ा, यहाँ पर अब होने वाली है 7 बजे रामकथा। तो लेज़र शो नहीं तो रामकथा ही सही। रामकथा सुनते हैं और फिर उसके बाद प्रस्थान करेंगे आगे की ओर, और आप सबको भी रामकथा के कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन दृश्य दिखाते हैं। जय श्री राम। एक छोटा सा अपडेट ये मिला है कि 1 महीना और 15 दिन बंद रहने वाला है लेज़र शो, जो कि यहाँ पर राम की पैड़ी पर होता था। रीज़न इसका ये है कि इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप इलेक्शंस के दौरान अपना प्लान बना रहे हैं श्री अयोध्या जी नगरी में, तो आपको लेज़र शो नहीं दिखने वाला है, लेकिन आपको रामकथा ज़रूर देखने को मिलेगी। अब रामकथा के भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन शुरू करते हैं। श्री राम जी की जो कथा होनी थी वो संपन्न हो गई है। अभी के लिए रामपेड़ी पर बनारस का हल्का सा लाइट शो चल रहा है। बनारस के बारे में बताए जा रहे हैं तथ्य। हम राम की पेड़ी से अभी इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं श्री राम नगरी श्री अयोध्या जी की यात्रा संपन्न करने से पहले एक बार फिर श्री राम लल्ला के दर्शन कर ले जाएं। इसलिए हम बढ़ रहे हैं इस समय तीनों मित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ। जय जय श्री राम। एकदम मजा आ रहा है जी अयोध्या नगरी में घूम के। जल्दी से चलते हैं राम मंदिर में दर्शन प्राप्त करते हैं। ट्राई करेंगे कि 10 बजे से पहले हमें दर्शन हो जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण। राम की पैड़ी पर राम कथा देखकर जो मन है हमारा एकदम राममय हो गया है, और अब हम बढ़ रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ एक बार फिर से श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। राम की पैड़ी से वापस हम सीधा आ पहुंचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक बार फिर से रामलला के दर्शन प्राप्त करने के लिए। हमारी दर्शनों की लालसा खत्म नहीं हो रही थी और प्रभु श्री राम हमें दर्शनों के लिए बार बार बुलाते जा रहे थे। शाम के 8:30 बजे एक बार फिर से हम श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जनरल लाइन में लग गए। और अगर आप भी प्रभु राम के दर्शन करने आ रहे हैं और आपके पास कोई भी पास की व्यवस्था नहीं है, तो आप शाम को 8 बजे के बाद ही राम जी के दर्शन करने आइए, क्योंकि इस समय आपको कम भीड़ देखने को मिलती है। जनरल लाइन में लगकर हमें कुल 1 घंटे का समय लगा प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। रात्रि में भी श्री राम लल्ला के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और श्री राम लल्ला ने बहुत ही सुगम दर्शन दिए। जय श्री राम, जय श्री राम। समय की अगर बात करूं, रात्रि में हमें लगा कुल 1 घंटा सामान सबमिट करवाने से लेकर लाइन में लगने का और दर्शन करके बाहर आने का, वापस सामान लेने का भी। तो इन टोटल जो ये सारा टाइम लगा है, ये लगा हमें 1 घंटा रात में दर्शन करने का। जो सबसे बढ़िया टाइम है मेरे हिसाब से तो रात्रि का टाइम है। अगर आप आ रहे हो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, तो आपको बहुत अच्छे भी दर्शन होंगे और आपको टाइम भी कम लगेगा, रेदर देन अगर आप सुबह दर्शन करने आ रहे हो 10, 11, 12 बजे, उस टाइम आपको भीड़ ज़्यादा मिलने वाली है। संख्या इस समय कम हो गई है श्रद्धालुओं की, और इस समय दर्शनों की एंट्री भी बंद हो गई है। दर्शनों की जो लास्ट एंट्री होती है वो होती है 9:15 बजे। तो अगर आप रात्रि में दर्शन करने आ रहे हो, मेक श्योर आप 9:15 बजे से पहले मंदिर के अंदर एंटर कर जाओ, ताकि आप दर्शन प्राप्त करके बाहर आए। 9:15 बजे लास्ट एंट्री होती है दर्शनों की, तो इन टाइमिंग्स को थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। काफी लोगों के मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि मंदिर प्रांगण में मोबाइल कैसे लेकर जा सकते हैं। यूं तो दोस्तों मंदिर में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ले जा नहीं सकते, लेकिन अगर आप वीआईपी एंट्री कर रहे हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, तो आप मोबाइल फोन आराम से अंदर लेकर जा सकते हैं। दर्शन करके वापस अपने होटल कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं, अरुंधति कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर हमने अपना डॉर्मेट्री लिया था। अगर समय की बात करें तो रात के 10:30 बज गए हैं और दिन में 3 बार दर्शन करके यार मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट आप अभी भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने मॉर्निंग में दर्शन किए थे, मंगला आरती के समय दर्शन किए थे प्रभु के।
फिर हमने दोपहर में दर्शन किए थे सुगम दर्शन एंड आफ्टरवर्ड्स अभी रात में विदाउट किसी पास के नॉर्मल लाइन में जाकर हमने दर्शन किए और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। श्री राम लला ने बहुत ही पावन दर्शन दिए। ये जो मैंने आपको लोकेशंस दिखाई है आप एक दिन में इजीली कवर कर सकते हैं। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि सुबह आप जल्दी उठ रहे हैं और जैसे जैसे मैंने आपको लोकेशंस बताई है आप वैसे वैसे उसी सीक्वेंस में इन लोकेशंस को कवर कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको मंदिरों में दर्शन करवाया है अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो जो भी आपके वन डे की आइटनरी बनेगी आप उसमें श्री राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर, फिर कनक भवन, दशरथ महल और सरयू किनारे आरती का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अगर थकान की बात करें यार, थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। कुछ ही देर में अब हम निकलने वाले हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तरफ और अब आपको लेकर चल रहे हैं हम भोले की नगरी काशी में। दोस्तों रात के बज गए 12:30 और इस समय मैं आप पहुंचा हूं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। कुछ ही देर में हम अपना नया सफ़र शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको लेकर जाऊंगा बाबा शिव की नगरी काशी में। और आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको श्री अयोध्या नगरी की यात्रा करवाई है, इन्फॉर्मेशन दी है, आप सबको हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। कोई भी आपको क्वेरी होगी, कोई भी आपका प्रश्न होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, आप सबको रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट ज़रूर करना चाहूँगा कि सुगम दर्शन का हमेशा पास लेकर आइएगा जब भी आप आना चाहें दर्शन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द लाइन स्किप हो जाती है और समझ लीजिए 5 से 10 मिनट में आप श्री राम लला के दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। और अगर आप आरती में बैठना चाहें तो आप 15 दिन पहले अपना पास प्रायर बुकिंग करवा के आइएगा। 15 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर पास अवेलेबल हो जाते हैं और आप अपना आरती का पास लेकर यहाँ पर अयोध्या नगरी में आ सकते हैं। सुगम दर्शन का पास 2 दिन पहले खुलता है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राम, सीता माता की जय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, जय जय श्री राम।